तो इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कशन किया था पार्ट 9 में कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है अगर फोर्स कंजर्वेटिव लग रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के क्या कंडीशन होता है वो भी डिस्कस किया था। 3 कंडीशन था फोर्स को कंजर्वेटिव होने के लिए, जो कि पार्ट 8 में वीडियो के इस लेक्चर के पार्ट 8 में डिस्कस किया हुआ है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे ये एनर्जी का जो वेरिएशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, इसको समझेंगे। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ। तो इसमें हम ये समझते हैं कि ये हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसी के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये मान लीजिए अभी हमारा ब्लॉक जो है x=0 पे रखा हुआ है, यानी मीन पोजीशन पे है। अभी इसमें किसी तरीके का एलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है, तो इस समय ये स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब अगर इस ब्लॉक को इधर खींचने लगेंगे तो ये स्प्रिंग का फोर्स इस पे इधर की तरफ लगेगा। तो इस कंडीशन पे अभी क्योंकि x का वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी हमने स्प्रिंग का निकाला था, Vx जो है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का, ये हमारा क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर था। ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। x 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस पोजीशन पे जब x का वैल्यू 0 है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। तो इसीलिए ये v जो है पोटेंशियल एनर्जी का कर्व यहाँ दिखाया हुआ है। जब x 0 है ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, ये वाला कर्व जो है ये है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब x 0 है तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ये 0 है। x जब बढ़ने लगा, यानी कि मान लिया कि x इसको इधर खींच करके ले जाते हैं। अब बड़ा से बड़ा डिस्टेंस कहाँ तक देते हैं, xm तक ले जाते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं खींच सकते स्प्रिंग को। तो इस समय इसका जो बड़ा से बड़ा एनर्जी जो यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे पहुँचेगा, पोटेंशियल एनर्जी x के पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब x को हम इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तब ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब x का वैल्यू हो जाएगा x=xm हो गया, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, Vx जो है ये हमारा हो जाएगा 1/2 निगेटिव साइन के xm स्क्वायर। अब मान लीजिए कि इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू किए, यानी कि इस ब्लॉक को इधर मूवमेंट देने लगे। तो जब उधर मूवमेंट देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये स्प्रिंग जब को इधर दबाएंगे तो स्प्रिंग का फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। मान लीजिए इसको निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट, जो हम स्प्रिंग को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट xm जो है ये निगेटिव डायरेक्शन में -xm तक ले जाते हैं। तो इस केस में भी Vx निकालेंगे तो -12 के xm -xm का स्क्वायर। जब माइनस के xm का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 के xm स्क्वायर ही रहेगा, जो कि इस पार्ट में यहाँ दिखाया हुआ है। ये xm जब निगेटिव हो गया तो उस समय भी पोटेंशियल एनर्जी का बड़ा से बड़ा वैल्यू जो है ये इतना रहेगा, और इस समय भी बड़ा से बड़ा वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का ये इतना रह रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से लेके इस वैल्यू तक जा रहा है। अब इसमें क्या है कि जब ये वैल्यू हमारा बड़ा से बड़ा पोटेंशियल, यानी कि ये इस तरीके से ये पैराबोलिक टाइप का कर्व आएगा। क्यों पैराबोलिक आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, पैराबोला के शेप का ये बना। अब ध्यान देने वाला बात ये है कि जब हम इसको खींच करके सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक ले जाते हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले जाते हैं इन आइदर डायरेक्शन, इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जब हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक ले जाते हैं तो देखते क्या है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है ये -12 के एक्स स्क्वायर ही होता है। जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक लाए, तो इस समय इसकी मैक्सिमम एनर्जी ये हो गई, इसके पास स्प्रिंग में ये इतनी एनर्जी स्टोर
ये वर्क डन बाय द स्प्रिंग है। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स ने ये काम किया तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हो जाएगा या एक्सटर्नल एनर्जी होगा वो पॉजिटिव हाफ के एक्सएम स्क्वायर हो जाएगा। और ये निगेटिव है, स्प्रिंग के थ्रू ये वर्क हुआ है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू रहेगा तो यही Vx जो है आपको ये पॉजिटिव साइन सिर्फ आ जाएगा निगेटिव के जगह पे। अब क्या होगा, जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच चुका तो उस समय ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जब ये पहुंचा तो उस समय हम इसका जो है कि टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू अगर हम बात करें, टोटल पोटेंशियल की हम अगर बात करें बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे गया तो उस समय क्या हो जाएगा, हाफ के एक्सएम स्क्वायर ये हो गया। प्लस ये तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ जिसको V से कहेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी इसका लिखेंगे। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे गया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पे डिस्प्लेसमेंट पे गया हुआ है। इसी को यहाँ भी हम समझ सकते हैं। ये देखिए, जब ये डिस्प्लेसमेंट इसका मैक्सिमम है और ये वाला जो कर्व है हमारा ये किसके लिए है, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है तो उस समय हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो ये प्लॉट है वो क्या है, मिनिमम है, 0 हो गया। अब जैसे जैसे ये इधर के तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि एक्सएम हमने स्प्रिंग को फैला करके ये जो स्प्रिंग थी इसको एलोंगेट करके मान लिया कि यहाँ तक हम ले आए इसको, ये हमारा मीन पोजीशन से ये जो डिस्प्लेसमेंट था ये हमारा एक्सएम है। अब जैसे जैसे ये इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग फिर इधर जाने, स्प्रिंग इसको इधर खींचेगी। तो स्प्रिंग के इधर खींचने से अब क्या होगा, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि इस x का वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या होने लगेगा, ये xm का वैल्यू घटने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, रिड्यूस होने लगेगा। और इस पोटेंशियल एनर्जी के रिड्यूस होने से इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ने लगेगा। ये जैसे जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी ये रिड्यूस होगा इस डायरेक्शन में चल के, तो ये काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करने लगेगा। और ये दोनों प्लॉट, दोनों कर्व यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यानी कि इस समय पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अगर हम फर्दर पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फर्दर इंक्रीज करते करते यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो ये पोटेंशियल वाला कर्व देखिए, इस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जब काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट है तो पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट है। यहाँ पे जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, लोएस्ट है, यानी 0 है। अब इन बिटवीन कहीं अगर हम बात करें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, मान लीजिए कि ये किसी समय जो है किसी डिस्टेंस पे, मान लीजिए कि उस समय x डिस्टेंस है तो kx² होगा और उस समय उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ mv²। तो ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है आपका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हम ये जो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये वाला पार्ट जो है इनिशियली जो सिस्टम के पास था हमारा, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या हो गया, उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। अब जब ये पोटेंशियल एनर्जी कोई छोटा वैल्यू आ गया x का, ये x xm से क्या है, स्मॉल है, छोटा है। तो जब ये x xm से छोटा हो गया यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो रिड्यूस हुआ वो गया कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी में इसके कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक जनरल इक्वेशन है जिसको हम लिखते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इसी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिकल एनर्जी को E से लिखे हैं, E = K+V है। ये हर जगह सेटिस्फाई होगा किसी भी पॉइंट पे। अगर यहाँ पे देखेंगे इस एंड वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी V हो गया। जब हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो गया, तो x के वैल्यू 0 होने से हाफ के x² 0 हो जाएगा, तो यहाँ का यहाँ काइनेटिक एनर्जी सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो पोजीशन होता है जब ये ब्लॉक हमारा मीन पोजीशन पे आएगा, एट मीन पोजीशन,
एट मीन पोजीशन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी उस समय क्या होगी, इसकी वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि एट मीन पोजीशन यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, तो इस समय इसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इस समय मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम, सो काइनेटिक एनर्जी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी तो इस समय मिनिमम हो गया क्योंकि x का वैल्यू 0 है, x के 0 होने से काइनेटिक एनर्जी हमारा मैक्सिमम हो गया, वेलोसिटी भी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। बट इन दोनों का सम क्या रहेगा, वो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। सम दोनों के हाल केस में ये सम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको अब हम एक और भी एग्जाम्पल इससे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा जिस समय अब ये जो पोजीशन है हमारा मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, हाफ एम वी एम स्क्वायर है मीन पोजीशन पे। ये बड़ा से बड़ा काइनेटिक एनर्जी है इसका, और ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं, हाफ के एक्सएम स्क्वायर। यानी कि सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी इस कंडीशन में इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, और इस कंडीशन में इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये 0 है। यानी कि सारा का सारा एनर्जी हमारा पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर है, वही सारा का सारा एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस इक्वेशन से देखें तो ये हाफ इधर से हाफ कट जाएगा, यहां से हम इसका जो है Vm का वैल्यू निकाल सकते हैं। Vm क्या है, वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्या आएगा, K/m अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई xm आ जाएगा। जैसे ये वाला हमारा एक m इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, K/m हो गया। Vm का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, x का स्क्वायर है तो रूट से ये बाहर निकल जाएगा, xm हो जाएगा। इसका जो डायमेंशन निकालेंगे, पहले हम निकाले हुए हैं इसका डायमेंशन जो निकालेंगे K/m का डायमेंशन जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, K/m का जो डायमेंशन होगा T⁻² होगा। ये डायमेंशन आप चेक कर सकते हैं, रूट अंडर T⁻² मल्टीप्लाइड बाई xm। -2 का मतलब ये -1 हो जाएगा, तो ये होना भी चाहिए क्योंकि ये xm बाई xm क्या है, यहाँ xm हमारा xm क्या है, लेंथ है, xm एक लेंथ है, ये हमारा xm जो है ये l है डायमेंशन के फॉर्म में। अब T⁻1 हो जाएगा तो नीचे जाके T हो जाएगा, तो L/T किसका डायमेंशन होता है, ये वेलोसिटी का होता है। तो ये डायमेंशनली भी ये करेक्ट है हमारा फॉर्मूला। तो ये वाला जो रिलेशन है हमारा, जिसका हमें बहुत ही यूज पड़ेगा, आगे भी हम इसको यूज करेंगे स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम के लिए, ये वाला रिलेशन आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, या इसको आप समझ के इसको ध्यान रखेंगे ये इक्वेशन। क्योंकि जब स्प्रिंग को, ये वाला जो है स्प्रिंग है, इसको जब हम इधर xm पे ले जाते हैं और फिर छोड़ देंगे तो फिर ये मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ये xm इस डायरेक्शन में जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यानी कि ये कैसा, ये जो है ये xm जो है ये इस डायरेक्शन में ये xm तक जाएगा, और ये फिर आपको इस डायरेक्शन में -xm तक जाएगा। अगर ये सरफेस हमारा फ्रिक्शनलेस है तो, ये सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, तो यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है मास है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन xm एंड -xm के बीच। यानी एनर्जी का ट्रांसफर जो है xm और -xm के बीच होता रहेगा। इसको हम फर्दर जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसी चीज को यूज करेंगे। ये जो ग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, एनर्जी का प्लॉट आपका दिया रहेगा और उससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए। इससे पहले वाला जो वीडियो हमारा है वो भी लिंक में शेयर किया हुआ है, उससे पहले वाला भी आप स्प्रिंग ब्लॉक वाला जो पार्ट 9 है उसमें है।